फंडामेंटल हैं, इनके बगैर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। Assalamu alaikum everyone, welcome to Kindle Science Academy and today we are going to start our biology subject of class 9th. हमने ये बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है रेगुलर बेसिस पे। हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो इस पोर्शन को, इसके जितना भी ओवरऑल सिलेबस है उसको डिवाइड करना है और विद इन 3 to 4 मंथ हमने इसको वाइंड अप करना है ताकि आप लोग अच्छे से टेस्ट सेशन के लिए इसको प्रिपेयर कर सको और आपके फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हो सके। तो सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी जो है इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम देख लेते हैं कि इसका पहला चैप्टर कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका द साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस ऑफ बायोलॉजी को अगर हम देखें फर्दर तो इसके 8 मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनको सेपरेटली हमने स्टडी करना है। पहला जैसे टॉपिक है तो वो है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने बायो से रिलेटेड बातें पढ़नी है और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। देन रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, बायो का दूसरी साइंसेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ या स्टैट, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद बायो को पढ़ने के बाद आप किन किन कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कुरान हमें किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है लाइफ के अबाउट, कि किस तरह से लाइफ जो है इस दुनिया में जिंदगी का वजूद आया। आफ्टर दैट हम देखेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, के साइंस ने किस तरह से दूसरी फील्ड्स के साथ कोलैब किया है। देन साइंटिफिक मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि साइंस में है उसको स्टडी करेंगे, थ्योरी और लॉ का डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम साइंटिफिक मेथड को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर 1 है इसका हम जो है प्रॉपरली आज जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हाइलाइटर अपने पास रख लेना है, कार्बन पेंसिल अपने पास रखनी है। जो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो अपनी टेक्स्ट बुक पे आप राइट करते जाएं, जो मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस करूंगी उसको भी राइट करते जाएं ताकि आपको चीजें याद रहें। देखिए हमारा जो ब्रेन है ये हमें बताता है हाँ जी मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपको ये चीजें याद नहीं रहती, एक प्रॉपर एक टाइम लिमिट है, उसके बाद आप चीजों को भूल जाते हो। जब जब जो जो आपको बताया जाए उसको साथ साथ आप राइट कर लेंगे तो वो चीजें फिर जब आप लर्न करेंगे पेपर्स के करीब जाके तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो आए जी पढ़ते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, ये साइंस क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज, दी मिस्ट्रीज अबाउट वर्ल्ड। इस दुनिया में जो डिफरेंट चीजें हैं, जो छुपे हुए राज हैं, उनको पढ़ने का नाम, उनको दरियाफ्त करने का नाम साइंस है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपने मुशाहदात के जरिए इस दुनिया को, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए इस दुनिया को समझने की कोशिश करनी है, इसी को साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है व्हाई वी डिवाइड साइंस इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। तो साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड इसलिए किया है ताकि हमें चीजों को समझना आसान हो जाए। To make it easier to learn, science is divided into different branches like biology, physics, chemistry and mathematics. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है biology and its branches. So first question that arises in our mind is what is biology? कि biology है क्या चीज? तो बायोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस इसका मतलब होता है लाइफ यानी जिंदगी, एंड लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या करता है या बायोलॉजी की फील्ड में क्या किया जाता है, इसका आंसर भी लिखा है। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुकात, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को समझने का नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। जब आप बायो को समझ जाते हो तो आप हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पर बात कर सकते हो। बायोलॉजी जो है ये आपको एक फैसिनेटिंग जर्नी है, ये एक बहुत ही अच्छा सफर है ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आप छोटे से छोटे जानदार के मुतालिक भी पढ़ सकते हो और बड़े से बड़े प्लैनेट्स के मुतालिक भी जो है इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो। यानी इस वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि बायो की डेफिनेशन क्या है
और बायो को स्टडी करने के बेनिफिट्स क्या हैं, या व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं। देन कम द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में 3 मेजर फील्ड्स हैं। एक है जोलॉजी, एक है बॉटनी, और देन है माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। इसमें हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, उनके बिहेवियर को और उनकी वैरायटी, डाइवर्सिटी वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है जिसका मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी को स्टडी करते हैं। देन सेकंड है बॉटनी। बॉटनी में प्लांट्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, यानी इन्वायरमेंट के साथ उनका ताल्लुक क्या है, उसको स्टडी किया जाता है। देन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं। इसमें उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, उनके हैबिटेट्स को, उनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स को स्टडी किया जाता है, और ये देखा जाता है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा मेजर टॉपिक था आज का, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। यानी बायो को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कितनी ब्रांचेस हैं जिनको हम नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टडी कर सकते हैं। बायो तो एक वास्ट सब्जेक्ट है ना, इसको आगे से छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है ताकि सारी चीजों को अच्छे से समझा जा सके। उसमें जो फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी इसमें हम फॉर्म, सबसे पहले तो हम उसकी देखेंगे शेप क्या है, आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, शेप, कलर, उसके पैटर्न क्या है, और देन स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसके अंदर कितने ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर, जो कि जिसमें हम देखते हैं, पता लगाते हैं इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीजें हैं फिजिकली जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो किस तरह से काम करती हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, ज्यादातर खास तौर पे ह्यूमंस पे काम किया जाता है। इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, इसमें हम बीमारियों का पता लगाते हैं। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, इसमें से हम जिंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर जो है, इस ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी की जाती है। देन नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें जो आपकी बॉडी के हिस्से हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरह से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस तरह से फूड को अब्सॉर्ब करता है, किस तरह से आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है। इसमें हमने आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, मुख्तलिफ हिस्से किस तरह से काम करते हैं उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू है। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके एक जैसा काम करते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस। आप इसमें जब आप टिश्यू को पढ़ेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको हेल्प हो जाएगी डिजीज का पता लगाने में, किस तरह से आपकी बॉडी में डिजीज कैसे हमला करती है, किस टिश्यू को जाके वो इफेक्ट करती है, और हमने कौन सा ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है, और वो ड्रग किस तरह से जाके उस सेल को या टिश्यू को वहां पे मौजूद पेन को किस तरह से वो ब्लॉक करेगी और किस तरह से वहां पे काम करेगी, उसको स्टडी करना है। इसमें इसकी मदद से हम ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस जो हैं उनके काम को देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अगली ब्रांच के ऊपर, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी रिलेटेड टू सेल है। साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी है, पढ़ना है किसी भी चीज को, सेल को पढ़ना। सेल इज द स्टडी ऑफ, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फंडामेंटल हैं, इनके बगैर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती।
और हमने सेल की किस तरह से, सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सेल कैसे काम करता है, सेल किस तरह से डिवाइड होता है, अगली जनरेशन में कैसे जाता है, यानी उसमें कौन कौन से चीजें हैं जो उसको डिवाइड करने में हेल्प कर रही हैं, और सब कुछ साइटोलॉजी के अंदर हम देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्गेनेलिज, सब कुछ स्टडी करेंगे। The human body contains over 30 trillion cells. Various types of cells possess unique structure. ठीक है, हर एक का कुछ राउंड हैं, कुछ फिलामेंटियस हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इलोंगेटेड हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, और वो उनकी शेप जो है वो उनके फंक्शनिंग के साथ है, जैसा उनका काम है वैसी इनकी शेप और वैसा उनका साइज है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आजकल की बहुत ही एडवांस फील्ड है, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो MS BS कर रहे हैं, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MPhil बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड PhD लेवल पे इस पे जो है वो स्टडी हो रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, किस तरह से ये काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से प्रोटीन्स जो है ये हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करती हैं, हमारी कौन कौन सा हिस्सा प्रोटीन से मिलके बना है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी किस तरह से सपोर्ट करती है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो काम करते हैं, DNA RNA किस तरह से फंक्शन करते हैं, लिपिड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनका फायदा क्या है, वो सब कुछ हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखना है। हम किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको बनाया जा सकता है, वो सब कुछ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार किस तरह से बनता है, एक सिंगल सेल, एग एक सिंगल सेल है ना, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, एक से दो, दो से तीन सेल्स बनते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। उस सारे प्रोसेस को स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज, ऑर्गन फॉर्मेशन, किस तरह से एग जो है उसके अंदर किस तरह टिश्यू बनते हैं, किस तरह से ऑर्गन बनते हैं, और फिर कैसे वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं ना, कुछ लोग डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होते हैं, बॉडी के अंदर डिफेक्ट होते हैं, हाथ सही नहीं बन पाता, टांगे सही नहीं बन पाती, सर छोटा रह जाता है, माइक्रोसिफेली हो जाती है, जिगेंटिज्म, ये यानी लेवल, उस लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को, कि उसमें किस तरह से ये डिफेक्ट्स आ गए और बर्थ के टाइम पे, और हम उसको मेडिकली किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। देन जेनेटिक्स पे आ जाते हैं। जेनेटिक्स ये भी आजकल की बहुत ही फलती फूलती हुई फील्ड कह लें आप, जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर, मुंतकिल होना, कैरेक्टरिस्टिक्स, हुसूसियात का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से औलाद में किस तरह से हुसूसियात ट्रांसफर होती हैं, आंखों का रंग, बालों का रंग और कद, स्किन कलर। इसके अलावा जो है बहुत सी, ये तो हमारी सिंपल मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई ना, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री के अंदर हीमोफीलिया होता है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री के अंदर उनको शुगर होती है, डायबिटीज जिसे कहा जाता है। वो जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे किस तरह से ये डिजीजेस एक पेरेंट्स से किस तरह से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, प्लांट्स के अंदर जाती हैं, एक प्लांट से दूसरी प्लांट के अंदर जाती हैं। अगर हम उनको स्टडी कर लेंगे, उनके जीन्स को स्टडी कर लेंगे, तो हम उन डिजीजेस के अबाउट काम कर लेंगे और बेटर वैरायटीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच पे आ जाते हैं, वो है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी जो वर्ड है ये पैलियो, फॉसल्स हैं, फॉसल्स की स्टडी को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसल्स क्या होते हैं? बाकियात, हड्डियां, बची हुई चीजें, जो जानवर मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, उनके बाकियात को फॉसिल्स कहा जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, में पता चलता है हमारी इर्तिकाई हिस्ट्री, हमारी इर्तिका, हमारे अबाव अजदाद का हमें पता चलता है। ऑर्गेनिज्म के इनके अबाव अजदाद, इनके पेरेंट्स कौन थे, इनकी हिस्ट्री कैसे, ये पहले वाले जैसे डायनासोर हैं उनके फॉसिल्स से हमें पता चला। ये रिप्टाइल्स से रिलेट करते हैं, ये रिप्टाइल्स में हैं, यानी ये स्नेक लिजर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। डेट रोम्ड, जो कि घूमते फिरते थे, आवारागर्दी करते थे जमीन के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
फॉसल्स की डेफिनेशन साइड पे दी हुई है। फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, जो कि महफूज हो गए चट्टानों के अंदर या फिर अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, या जमीन के मट्टी के अंदर या फिर तहों के अंदर, कहीं पे भी जमीन की तहों के अंदर वो बन गए। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसल इज द सियानोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है, उसके फॉसल सबसे पुराने हैं और ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चले जाते हैं। टेक्सोनोमी, नाम रखना है, क्लासेस बनानी है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासेस, एक क्लास के ऑर्गेनिज्म जिनकी सब कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं, उनको एक क्लास में रख देना है, उनका एक ग्रुप बना देना है। सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे या डिसिमिलैरिटीज की बुनियाद पे, एक जैसी चीजों की बुनियाद पे या फिर जो उनके फर्क हैं उनकी बुनियाद पे हमने उनकी क्लासेस बना देनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। हमें इस दुनिया की वैरायटी को, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में और उनके अबाव जदाद के ताल्लुकात आपस में फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलती है टेक्सोनोमी को पढ़ने के बाद। इंपॉर्टेंट फील्ड है ये। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है जी? इको इन्वायरमेंट, ठीक है, इको फ्रेंडली, ये वर्ड आपने सुना होगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेट करती है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, ताल्लुकात हमने देखने हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ हमने रिलेशनशिप देखना है। इकोलॉजीज का हमें क्या फायदा है? देखिए आजकल की सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि काम जिस पे हो रहा है, जिस फील्ड पे, वो इकोलॉजी है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, पोल्यूशन इतना मसला, स्मोक का मसला है। तो इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, तो देन हमें पता चलेगा ना कि किस तरह से हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। द फूड चेन फॉर इंस्टांस इल्यूस्ट्रेट द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम फूड चेन भी देखते हैं कि कौन सा जानदार किस दूसरे जानदार को खाता है। इसमें इल्यूस्ट्रेट जाहिर करते हैं इंटरकनेक्ट कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं सारे ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेता है, फिर दूसरे से तीसरा एनर्जी लेता है, तीसरे से चौथा एनर्जी लेता है, और सो ऑन। फिर जब तक उनकी डेथ नहीं होती, वो एनर्जी वापस जो है वो जमीन के पास आ जाती है, और इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। उसको भी हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ठीक है, समंदर, नमक वाला पानी, मेरीन। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, बायो जानदार डाइवर्सिटी, वैरायटी, जानदारों की वैरायटी जो ओशन में पाई जाती है उसको हमने स्टडी करना है, न्यू स्पीशीज को डिस्कवर करना है, मेरीन इश्यूज उनको रिजॉल्व करना है। जैसे कि कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन एनिमल, तो हमने इसमें देखने हैं कि जो कोरल रीफ्स हैं वो किस तरह से मेरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसके हवाले से हमने देखना है। नेक्स्ट पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियां, उनकी कॉजेज, वजूहात और उसके इफेक्ट्स हमने देखने हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, हमने इसमें देखना है, बीमारी का पता लगाना है, तशखीस करनी है, प्रिवेंशन के लिए लोगों को तरीके बताने हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। वो बताते हैं लोगों को किस तरह से जब सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है तो किस तरह से कैंसर एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो फैलता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हम इम्यून सिस्टम जो है हमारा हिफाजती निज़ाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसको देखते हैं कि उसके कितने हिस्से हैं और वो किस तरह से बीमारियों को कंट्रोल करता है। इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वैक्सीन डेवलप करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस, यानी हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या हमारी बॉडी बाहर से आने वाले जितने भी इन्वेडर्स होते हैं, हमलावर होते हैं, उन पे अटैक करती है। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी बॉडी अपनी ही दुश्मन बन जाती है, हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है। स्ट्रेस या डिफरेंट उसके कॉजेज हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं और हम अपने इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है, हिफाजती निज़ाम के जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर बना सकते हैं, उसके इन्फेक्शंस को ठीक कर सकते हैं। Then pharmacology. Pharmacology is the branch in which we study drugs and their effects.
हम अद्वयात को देखते हैं, उनके इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर देखते हैं, न्यू ड्रग्स बनाने के तरीके देखते हैं, न्यू एंटीबायोटिक्स को डिवेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने की और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कुछ ब्रांचेस हैं जिनको मेनली हमने डिस्कस किया है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इनको रेडी कर सकते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस के टर्म में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।